हाय, कैसे हो आप सभी। मैं राज रानी। ये एक सीक्रेट बुक है जो कि रोंडा ब्रायन द्वारा रचित है। इसका ये 5th चैप्टर है। 4th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये 5th चैप्टर का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को हमने कल भी समझा था, जो आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये आज आगे का पार्ट समझते हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में। लिबोर वेल्थ ट्रेनर और विशेषज्ञ लेखक तथा शिक्षक हैं, जो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब वह कहता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं या स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। यानी इसमें व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या चलती रहती है, और जब वो समस्या चलती रहती है तो उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है। तब वो बताते हैं कि जब स्थितियाँ ख़राब हो, माइंड डिस्टर्ब हो, तब हमें ग्रैटिट्यूड क्यों आवश्यक है और हमें ग्रैटिट्यूड क्यों करना चाहिए। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियाँ थी तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़ कर बैठा रहा। यानी लिब्रोर की ज़िंदगी में भी जब ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी तो उसे एक सड़क पर एक पत्थर मिला। जाने अनजाने में उसने उसको उठा लिया और वो उस पत्थर को देकर ग्रैटिट्यूड करने लगा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूँगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ को याद करूँगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। यानी जब भी वो पत्थर को अपने हाथ में लेगा, उसको टच करेगा, तो जिस चीज़ के लिए वो कृतज्ञ है, जो भी चीज़ उसके पास है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, कुछ भी हो तुम्हारे पास जैसे खाने को है, पीने को है, नेचर है, पैसे हैं, कपड़े हैं, छत है, शरीर है, आँख है, हाथ है, पैर है, जो भी चीज़ है तुम्हारे पास जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो, क्योंकि भगवान ने हमें कम से कम ये तो दिया है, तो उन चीज़ों के जब भी वो पत्थर को हाथ में लेगा तो उसका ग्रैटिट्यूड करेगा। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता हूँ और उन चीज़ों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। यानी वो उसको टेबल पर रख देता और अपने जेब में रख लेता और फिर कहता कि मेरे पास ये है, कम से कम ये तो है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास घर है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास फैमिली है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास खाने को है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ मेरे पास पीने। हर एक छोटी छोटी चीज़ को लिए हुए धन्यवाद कहता। धन्यवाद हमारी लाइफ में बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमें खुश रखने में मदद करता है, हमारी वाइब्रेशन को हाई रखने में और हमारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, जिससे हम मनचाही चीज़ अट्रैक्ट करने में हमें हेल्प होती है। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहाँ मिल जाता है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, ये क्या है। मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। यानी किसी व्यक्ति था जो दक्षिण अफ्रीका का था, उसने उस पत्थर के बारे में पूछा कि आपके पास ये क्या है, तो उसने उसके बारे में बताया कि मैं जब इसको टच करता हूँ, इसको छूता हूँ, तो मैं जो भी मेरे पास है, जो भी चीज़ मेरे पास, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। तब उसने इसको कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसका ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है, क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं। यानी उसका बच्चा बीमार था और उसने उससे वो पत्थर मांगा था। मैंने कहा बिल्कुल, सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे, क्योंकि मुझे बहुत खास पत्थर भेजने थे, इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए। यानी सड़क के किनारे तो ऐसे ही पत्थर मिलते थे, तो वो नदी के किनारे गया और उसको उठाए पत्थर और उसको भेज दिया दक्षिण अफ्रीका। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल मिला, मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वह बहुत अच्छा है।
यानी उस व्यक्ति ने ईमेल किया कि अब मेरा बेटा ठीक होने लगा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं उसको कुछ और बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्र बेच चुके हैं। यानी वो और कुछ बताता, उससे पहले उसने कहा कि मैं और कुछ बताना चाहता हूँ कि 10,000 पत्थर हम बेच चुके हैं इस कृतज्ञता को, और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यानी वो 10,000 पत्थर बेच चुका है और उससे वो परोपकार कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे बेटे की हेल्प के लिए काम आया और लोगों की हेल्प के लिए काम आया। और मैं इस जो पत्थर बेचकर मुझे पैसे मिले थे और लोगों की हेल्प की थी, उस पत्थर ने लोगों ने वो पत्थर खरीदा, क्योंकि वो सामान्य पत्थर होके भी अगर वो ग्रेटिट्यूड करते थे तो वो लोगों की ज़िंदगी में काम करता था ग्रेटिट्यूड, और वो पत्थर भी चमत्कारी हो गया उनके लिए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नज़रिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमें ग्रेटिट्यूड की भावना में, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। यानी महान अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को देखने में अलग ढंग से गुरुत्वाकर्षण को देखा था। तो उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमज़ोर शुरुआत से ये असंभव लगता था कि वे उतना सब हासिल कर सकते थे। यानी वो थोड़े गरीब थे और कमज़ोर थे, तो ऐसा लगता था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना हासिल नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने हासिल किया था, जितना उन्होंने किया। आइंस्टीन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे, यानी वो इस सीक्रेट को जानते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते थे, और ग्रेटिट्यूड की भावना, अच्छी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, लाइक अटक लाइक सब जो मतलब वो इसको अपने अमल में लाते थे, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते थे, और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। यानी वो अपनी हर चीज़ को दिन में 100 बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे। यानी सब वो जो पीछे के वैज्ञानिक थे जो काम कर रहे थे पुरानी पीढ़ी के, उनके लिए भी वो धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। यानी उनको इतना समर्थ बनाया जो कि वो आज खोज कर सकते हैं। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे हम अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बरदस्त शक्ति भर देते हैं। यानी हमारी ज़िंदगी की रचनात्मक प्रक्रिया में, हमारी ज़िंदगी के निर्माण में कृतज्ञता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इससे हम ज़बरदस्त शक्ति भर सकते हैं अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। बॉब प्रॉक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें। मांगे, आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। यानी सबसे पहले हमें लिखें, फिर हमें उस पर यकीन करें कि वो हमें मिल गया है, और फिर लास्ट में पाएँ कि उस खुशी को अनुभव करें कि जो मिलने के बाद हमें होती है। तो ब्रह्मांड का ये नियम है कि सबसे पहले मांगे, यकीन करें और पाएँ, जिससे वो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो जाए, हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ मिल जाए। तो हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, यानी फिर बाकी वाक्य का पूरा करें। मतलब हम अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ का ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हैं, हमें इस तरह ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि मैं खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पास घर है, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पास खाने को है, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पास पहनने को है, मैं खुश एवं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास फैमिली है, मैं खुश एवं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं चल सकता हूँ, मैं खुश एवं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। तो हर अपनी चीज़ को लिखें और बोलें, और अपनी ज़िंदगी में देखें कैसे अनुभव होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज़ मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। ये संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है। यानी आप जब धन्यवाद देते हैं ब्रह्मांड को, तो एक एनर्जी जाती है कि आपके पास, आप बहुत खुश हो, आपके पास सब चीज़ है, इस तरह की एनर्जी जाती है। तो रिटर्न में आपको वो चीज़, जो जिस चीज़ की कमी है, वो उस चीज़ की कमी भी भर जाती है।
वो कमी वाली एनर्जी ब्रह्मांड में नहीं जाती है, और संपूर्णता वाली, यानी हमारे पास जो चीज़ है मौजूद है, मैं खुश हूँ, तो वो वाली एनर्जी जाती है और वो आपको रिटर्न में चीज़ मिल जाती है कि आप हमेशा संपूर्ण महसूस करते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए वो ऐसे लगता है जैसे मिल गई है, और एक टाइम बाद वो वास्तव में मिल जाती है। वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें। यानी अपना बिस्तर छोड़ें तो सबसे पहले धन्यवाद बोले, ईश्वर को धन्यवाद बोले, हर अपनी एक चीज़ को धन्यवाद बोले जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जो आपके जीवन जीने में सहायता करती है। सबसे पहले अपने सांसों के लिए धन्यवाद बोले कि मैं एक नए दिन की शुरुआत कर रही हूँ। थैंक यू गॉड मुझे सांस देने के लिए। नहीं, काफ़ी लोग दूसरे दिन देखते भी नहीं हैं। जैसे आपकी मनचाही चीज़ को आपको मिल चुकी हो। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पल से मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी। यानी जब जब से उसको ये रहस्य मिला, ये सीक्रेट मिला, ग्रेटिट्यूड वाला, अट्रैक्ट वाला, तो वो सपना देखती थी और इस फिल्म के लिए वो धन्यवाद पहले से देती थी, जो दुनिया में खुशी लाएगी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएंगे। यानी उसको पता नहीं था कि इसको वह कैसे रिलीज करेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। यानी वो सपना देखना स्टार्ट कर दिया, उसने विजुलाइज करना, ग्रेटिट्यूड करना, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वो इस तरह की भावना में रहती थी कि वो हो गया है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ही रास्ता निकल जाएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। यानी परिणाम मतलब उसको कि रिलीज हो गई है, इस तरह हो गई है, तो उसने उसको अट्रैक्ट किया। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की, यानी वो उसको धन्यवाद देने लग गई थी। जब ये मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन की जादू की बाढ़ आ गई। जब ये रिलीज हो गई तो उसके सारे दरवाजे खुल गए और एक जादू की बाढ़ आ गई, यानी ग्रेटिट्यूड की भावना लोगों में भर गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ, और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। यानी वो कृतज्ञता को बहुत दिल से महसूस करती है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है, यानी हर पल ग्रेटिट्यूड की भावना में रहती है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहती है। ये हमारी जीवन शैली बन चुकी है, यानी अब ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है, जो वो हर वक्त, हर समय, हर चीज़ के लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। तो आप भी अपने जीवन में इस ग्रेटिट्यूड की भावना को लेकर आइए और अपनी ज़िंदगी बदलते हुए देखिए। अगर आपकी ज़िंदगी भी नहीं बदली तो आप खुश तो रहने लग ही जाओगे, क्योंकि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो आपकी फीलिंग्स इस तरह की हो जाएगी कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। आप अंदर से अच्छा फील करोगे, और अच्छा अंदर से अच्छा फील करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में भरपूरता की फीलिंग लेके आओगे कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और धीरे धीरे आप जब खुश रहने लग जाओगे तो चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाओगे। थैंक यू सो मच। अब कल पढ़ेंगे मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो टॉपिक को आगे से अच्छे से समझें, और पीछे का जो भी पढ़ा है उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं मैसेज के ज़रिए, और मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदला है। मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में अप्लाई किया और आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच।